देखिए आज का जो मुद्दा है, कर लीजिए तो शुरू करें जी। आज का जो मुद्दा है वो नरेश यादव को लेकर ही है। मुझे इसमें अरविंद केजरीवाल जी से बहुत ही अजीज़ाना दरख्वास्त कर पहले कुछ सवाल पूछ रहे हैं। पहली बात यह है, नरेश यादव 2016 में उसने दंगे भड़काए, मलेर कोटला में जाके भड़काए जो पंजाब का एक एरिया है। जब वो सारे दंगे भड़काए तो उसमें उसे एक सज़ा हुई। सज़ा जो हुई वो 2024 में आकर हुई। जब 2024 में उसको सज़ा हो गई, 30 नवंबर 2024 को उनको सज़ा होती है। 5 दिसंबर को उनको जेल भेजा जाता है, दोबारा से उनकी ज़मानत हो जाती है। अगले 12 या 13 तारीख में उनको वापस टिकट दे दी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, यही आपकी मुस्लिम पॉलिसी है या यही आपकी सरकार चलाने की पॉलिसी है? जिस तरीके से आप पहले कभी किया करते थे, मुझे याद है वो दिन जब अरविंद केजरीवाल जी शुरू में एक ऐसे विधानसभा से एक विधायक बनाने के लिए उन्होंने टिकट दे दिया था जिस विधानसभा से उनकी बहू ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, और वो 498A का केस था, दहेज प्रताड़ना का केस था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी टिकट काट दी थी। आज अरविंद केजरीवाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मुस्लिम्स की कोई भावनाओं को आहत करे, मुस्लिम्स की कोई किताब को जला दे, कोई कुरान के साथ बेहुरमती करे? उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी अड़ जाते हैं इस बात को लेकर के मैं टिकट इनको ही दूंगा। क्या ये सिर्फ वोट की राजनीति पर उतर आए हैं या ये फिर से देश में दंगा कराना चाहते हैं? और मैं तो केवल इनसे ही नहीं, मैं तो इस वक्त तमाम सारी पार्टियों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि कब तक आप मुजरिमों को टिकट देते रहोगे? ये मुजरिमों को टिकट देना बंद करिए आप, क्योंकि नरेश यादव एक मुजरिम है और मुजरिम को आप टिकट दे रहे हो तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ मामला कुरान का नहीं है, आज किसी ने कुरान के साथ किया है, कल कोई गीता के साथ करेगा, परसों कोई बाइबल के साथ करेगा, अगले दिन कोई ग्रंथ के साथ करेगा। तो ये कब तक मेरे देश में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी? कब तक हम इन चीज़ों को बर्दाश्त करते रहेंगे? मैं तो तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, मैं तमाम धर्म के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप क्या इसी टाइप के लोगों को इस देश में लाना चाहते हैं? क्या यही वो लोग हैं जो इस देश में, इस देश के किसी राज्य पे या इस देश के अंदर राजनीति करेंगे? कब तक हम इन्हें बर्दाश्त करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल है अभी तो। बाकी आप पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, आप बताइए अगर कोई और बात आप ना करते हो। नहीं, बात जिस तरह से आपने नरेश यादव की बात की, तो क्या ये पहली पार्टी है जो ऐसे लोगों को टिकट देती है? इससे पहले भी कई पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट दिए, उसमें तो आपका आवाज़ नहीं खुली। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो खैर बच्चा रहा होगा उस टाइम पर जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त मैं किसी पार्टी में नहीं था, इसलिए मैं इस बारे में नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये सवाल आपका बड़ा जायज़ है। सवाल ये है, मैंने अभी अपनी बातों में कहा कि कब तक हम सभी पार्टियों के जो ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ FIR हुई हुई है और वो कन्विक्ट हैं, वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं। नरेश यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है, 2 साल की उनको सजा बुली हुई है, 25,000 रुपये उन पर जुर्माना लगा हुआ है। घटना 2016 की, 2020 में भी नरेश यादव को टिकट दे, तब किसी मुस्लिम लीडर की आवाज़ नहीं आई थी। उस वक्त मुस्लिम लीडरों में असदुद्दीन ओवैसी नहीं थे। उस वक्त मुस्लिम लीडरों में असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ना उनके बारे में हमें इतना पता था। लेकिन 5 विधायक तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी के थे। नहीं, सजा किसको हुई थी? सजा नहीं, आरोप तो 2016 में लग गया, 2016 में लगा ना। मैं आरोप पे नहीं जाता हूँ, मैं सजा याफ्ता मुजरिम की बात कर रहा हूँ। आज जो कर रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे किसी वक्त में कांग्रेस के जो आरोपी है सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो P चिदम्बरम रहे हैं, किसी वक्त में RJD से लालू प्रसाद यादव रहे हैं। इस तरीके के सजा याफ्ता मुजरिमों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि मुजरिमों को टिकट क्यों? आस मोहम्मद साहब, आप जैसे बता रहे हैं कि नरेश यादव को सज़ा हुई या कोर्ट द्वारा जो भी मामला हुआ, और क्या उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी पार्टी का वो लीडर हो तभी आवाज़ उठाए? उस वक्त में का असदुद्दीन ओवैसी लीडर थे, नहीं थे? AIMIM में पार्टी में आप थे, नहीं थे? आवाज़ तो जब भी उठ सकती थी, अब क्यों इलेक्शन के दौरान?
क्या सारा ठीकरा असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ही है? यह सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी कहेंगे? और भी तो मुस्लिम लीडर हैं, कांग्रेस में मुस्लिम लीडर हैं। और मैं यहाँ पर आज बात केवल मुस्लिम लीडर की नहीं करने बैठा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी समाज से मैं बात पूछना चाहता हूँ। कब तक मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ? कब तक आखिर, कब तक हम मुजरिमों को टिकट देते रहेंगे? कब तक हम मुजरिमों का साथ देते रहेंगे? आज वो मसाफ सियासत कर रहे हैं, वरना 6 महीने पहले महरौली में एक दरगाह टूटी, एक मस्जिद टूटी, वहाँ से ये 2 बार से लगातार विधायक है। किसी मुस्लिम लीडर ने, किसी मुस्लिम नेता ने, किसी मुस्लिम लोगों ने एक आवाज़ तक उठाया कि एक इलाके का विधायक मौजूद होते हुए उसने एक जबान नहीं खोली। तो तब आप क्या आंखें नहीं खुली? आप शायद भूल रहे हैं, उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ उठाई थी। नरेश यादव पर कोई किसी ने बात नहीं करी। मैं बता रहा हूँ, आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए। अकेले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि कब तक आप खानगाहों को तोड़ते रहेंगे, कब तक आप जो किसी भी धर्म के लिए बेहुरमती करते रहेंगे। ये हमेशा से हमारे देश में चलता है। मोहम्मद जी वो उन्होंने तमाम जो मस्जिद और दरगाहें टूट रही थी वो पूरी दिल्ली की बात थी, लेकिन महरौली से जहाँ से विधायक है वहाँ एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी, 600 साल पुरानी मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया। वहाँ एक दरगाह को शहीद किया गया। वहाँ जो ज़मीन डीटी बताकर बहुत सारे मकान तोड़े गए और सारा बुलडोजर जो मुस्लिम इलाकों में चला। वहाँ की किसी महरौली को लेकर किसी लीडरशिप का कोई बयान नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ कि उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई और वहाँ पर केवल दरगाहों की बात आज नहीं होगी, केवल मस्जिदों की बात नहीं होगी, केवल कुरान की बात नहीं होगी। आज सवाल है इस देश के अंदर के मुजरिमों को टिकट क्यों? आज मुझे एक बात जानना चाहूँगा मैं, आम आदमी पार्टी ने मुजरिम को टिकट दिया जी, उसके अलावा और मुस्लिमों को भी टिकट दिया है, ठीक है। जो मुस्लिम इलाके हैं, जो मुस्लिम बाहुल सीट हैं, क्या उन पर आप ये उम्मीद रखते हैं कि मुस्लिम आम आदमी पार्टी को हरा के भेजेंगे? बिल्कुल, वो मुस्लिम सारे के सारे उन विधानसभाओं के जहाँ से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, उसमें से हर विधानसभा का मुस्लिम आज खफा है। मान लेते हैं हम आपकी बात, मुस्लिम खफा है, मगर वो भी तो मुस्लिम है जिन्होंने टिकट आम आदमी पार्टी से लिया, वो खफा क्यों नहीं हुए? अपने लालच में कुछ भी करिए आप। अगर आप इस देश में इस सियासत में अगर आप किसी के खून से अपने हाथ रंगना चाहते हैं तो कौन आपको मना करेगा? आप रंगिए, आप कोई भी जाकर टिकट लेकर आइए, किसी भी पार्टी से लेकर आइए। मेरा सवाल वापस फिर से वही है कि मुजरिम को टिकट क्यों? इतना सा सवाल है। आज मोहम्मद जी जिस तरह से आप कुरान की बेहुरमती की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें उनका एक आरोप और था कि 90 लाख रुपए इन्होंने विजय कुमार नाम के एक व्यक्ति को ट्रांसफर किए थे दंगे में, और वो दंगे में आरोपी है। उस पर क्यों सवाल नहीं करते? देखिए, अगर हम इस पर सवाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है आपकी, हम रेगुलर इस पर सवाल करेंगे। अभी इसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे, ईडी के साथ, और इनकी क्या आपस में तालमेल हुआ है उस पर हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आज का मुद्दा क्योंकि ये वाला था तो इस पर बात करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी से एक बात आप तमाम मीडिया के बंधुओं के द्वारा कहना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, आपको आज चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ बैठकर, और ख़ास करके इस्लाम साहब आपकी बात पर, जो आपने कहा कि मुसलमान अरविंद केजरीवाल ने मुसलमान को भी टिकट दिया। मैं आपकी बात पर यहाँ बैठकर आज चैलेंज कर रहा हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी आपने नरेश यादव का टिकट नहीं काटा, अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पर घायलों को आपने सरकारी मदद नहीं दी, जो लोग इस दंगा के पीड़ित हैं, अरविंद केजरीवाल जी अगर आपने इसी तरीके की चीज़ों को और किया, आपके पास 24 तारीख तक का वक्त है। ये चैलेंज है मेरा, 24 तारीख तक आप नरेश यादव का टिकट काटेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी से माफ़ी मांगेंगे, और जहाँ जहाँ आपने मुजरिमों को टिकट दी है वहाँ के किसी भी कम्युनिटी का लोग हो, उनसे आप माफ़ी मांगेंगे। वरना 25 तारीख में आस मोहम्मद कुरैशी निकल जाएगा पैदल, दिल्ली के हर विधानसभा में पैदल यात्रा करूंगा और खोलूंगा तुम तमाम नेताओं के वो कच्चे चिट्ठे जो तुमने किया है अब तक। आस मोहम्मद जी, आपके कहने से क्या लगता है आपको कि ये टिकट कैंसिल हो जाएगा, या आपके कहने से पार्टी मानेगी? मैं अकेला नहीं हूँ, हाँ। मेरे साथ दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता के बीच में मैं अपनी बात को रखूंगा। दिल्ली की जनता से मैं कहूंगा कि मुजरिमों के साथ कब तक, और ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, धर्म पारसी सबके लिए है। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मुस्लिम वोट बढ़ेगा, क्योंकि आप भड़काएंगे मुसलमानों को, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी की बात कर रहे हैं आप। मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने
मक्के जैसी मुकद्दस जगह पर कसम खाइए कि हम बीजेपी को ना काम करते हैं, ना उनके साथ है, ना उनकी कोई टीम है। उसके बावजूद भी अगर मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाए या कोई भी कुछ भी कहे या मेरे कायद को कुछ भी कहे तो वो इल्ज़ाम मोहम्मद जी आपकी बात कर रहा हूँ। अगर दिल्ली में मुसलमान वोट बटेगा तो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा। मुसलमान को वोट नहीं बांटना है अपना, मैं बताता हूँ उसका तरीका। हमारे पास ईवीएम के अंदर एक बटन हमें दिया गया है, वो संवैधानिक अधिकार है। आप तो नोटा की बात कर रहे हैं, एमआईएम से एमआईएम को उम्मीदवार कर रहे हैं। हमारे एमआईएम के जहाँ उम्मीदवार उतर रहे हैं तो वहाँ तो आप दो ना हमें वोट तो डाइवर्ट होगा ना। कैसे होगा? क्योंकि जब मुस्लिम वोट आपके पास आधा चला जाएगा, आधा आम आदमी में आप कांग्रेस। हमारे पास आधा नहीं आएगा, हमारे पास वोट पूरा आएगा। अगर कोई इंसान इस सोच में बैठा हुआ है कि एआईएमआईएम के पास आधा वोट आएगा तो वो भूल जाए। पूरा आने के बाद भी नहीं जीतते आप। हमारे पास 100% वोट आएगा और इस बार दिल्ली में 10 की 10 सीटें हम निकाल कर दिखाएंगे आप। ऐसे तो दावे पहले भी हो चुके हैं आस मोहम्मद साहब, और हम सीटें लेकर भी आए हैं। नहीं, दिल्ली में कोई सीट नहीं मिली आपको। दिल्ली को नहीं मिली सर। मैं वही आपको कह रहा हूँ, ऐसे दावे में हमने वोट परसेंटेज अपना बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है। लेकिन आपको कहीं बीजेपी की सीट भी जीती है? कहाँ से जीती है? नेहरू बिहार से। हमारी क्या उसमें हम चुनाव लड़े आप? नेहरू बिहार पे चुनाव लड़े हम। विधानसभा का कब लड़े? नहीं, नेहरू बिहार निगम का चुनाव तो लड़े ना। निगम का चुनाव छोड़िए साहब, वोट परसेंट की बात है, निगम में तो आप जीते ना। इस बार हम सीट निकाल रहे हैं, 100% हम सीट निकाल। 2022 के निगम के चुनाव में आपने दावे किए थे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन एक सीट पर भी अपना खाता नहीं खोल सके। हमारी वोट परसेंटेज क्या रही थी? लेकिन बीजेपी तो जीती ना। जीत रहे हैं, बीजेपी जीती ना। देखिए बीजेपी जीत कर हमारा क्या बिगाड़ लेगी? बीजेपी अगर जीत लेगी वही बात तो है ना कि आप भी बीजेपी काम कर रहे हैं। नहीं, हम बीजेपी के लिए कहाँ काम कर रहे हैं आप बताइए ना। जिस जगह पर हमने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए वहां पर भी बीजेपी जीती है। ऐसी बहुत सारी जगह है। लेकिन अगर आप ऐसे बरगलाएंगे इस मामले को उठा के, तो इससे ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट डाइवर्ट होगा तो बीजेपी जीतेगी। मैंने केवल मुस्लिमों की बात नहीं की, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात कर रहा हूँ। हिंदुओं को तो कोई आपत्ति नहीं है ना सर, आप ही को ज्यादा आपत्ति लग रही है। आज कुरान पर ये सवाल उठाए हैं। आज कुरान के मुजरिम को आप टिकट दे रहे हो, कल गीता के मुजरिम को आप टिकट दोगे, परसों ग्रंथ के मुजरिम को आप टिकट दोगे, अगले दिन जो है कोई बाइबल के साथ ही हरकत करेगा उसको आप टिकट दोगे। मेरा सवाल यही है, आप कुरान की को लेकर 90 लाख रुपए की बात क्यों नहीं लेकर आते? 90 लाख की बात करेंगे, अभी डिटेल आने दीजिए। 90 लाख की बात करेंगे, कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा अब किसी भी। हम मुजरिमों को नहीं छोड़ेगा, ये हमने ठान लिया है। अब हम किसी मुजरिम को छोड़ने वाले नहीं है। नहीं, अगर आप 90 लाख रुपए की आप बात करेंगे तो ये मुद्दा मुस्लिमों को, हिंदू मुस्लिम को ना होगा, बल्कि मुस्लिम का और उसका हो जाएगा मुद्दा। आज भी मुद्दा है, केवल मुस्लिम का नहीं है, आज भी मुद्दा हर समाज के हर वर्ग का है। मेरा सवाल आज भी समाज के हर वर्ग से है। मैं आज भी समाज के हर आदमी से ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप मुजरिम, कल आप अगर किसी एक का मुजरिम मानते हैं उसे, तो कल वो दिन दूर नहीं है जब आपके साथ भी कुछ होने वाला। आस मोहम्मद जी, कहीं ऐसा तो नहीं कुरान मुक़द्दस का नाम लेकर और रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर, जिसको ईश्वर कहा जाता है, वाकई दुनिया जानती और मानती है, अपना अपनी आस्थाएं होती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुरान पाक का नाम लेकर आप अपनी पार्टी में बहुत बड़े और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी सीट लाना चाह रहे हैं? मेरी पार्टी के लोग शामिल हो, क्योंकि आपको ये ऑप्शन मिल गया ना सर। मैंने ये नहीं कहा कि केवल मेरी पार्टी के लोग शामिल हो, कहता कोई नहीं है सर। समाज का हर वर्ग का साथ चाहिए। दिल्ली में समाज के हर वर्ग का साथ चाहिए, समाज के हर आदमी का साथ मुझे चाहिए। अगर 24 तारीख तक अरविंद केजरीवाल इसको वापस नहीं करते हैं, तमाम समाज से माफी नहीं मांगते हैं, तो 25 तारीख को आस मोहम्मद कुरैशी निकल पड़ेगा। तमाम समाज का साथ चाहिए, पूरी दिल्ली का साथ चाहिए, और हो सके तो पूरे भारत का साथ चाहिए। मुजरिम अब बर्दाश्त नहीं होगा। आसोम जी 2020 में जब कोरोना आया तब भी अरविंद केजरीवाल ने मरकज को लेकर बयान दिया था, FIR की बात की थी। 2020 में जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त ही उन्होंने CNRC को लेकर बात की थी, और तब भी कहा गया था कि मुसलमान तमाम नाराज है कि मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जमात के लिए जो कोरोना का अलग से अब कोरोना बम बनाया था मुसलमानों को, तब भी कोई असर नहीं पड़ा अरविंद केजरीवाल। तो आपके इस बयान से कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। देखिए, ये तो आपको लगता है कि फर्क नहीं पड़ेगा, कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? क्या ना जब किसी जमात वालों ने क्या ना मरकज को क्या नहीं, उस वक्त ये बात सोच ली कि किसी एक कम्युनिटी की है। आज समाज को इस बात पर फर्क पड़ता है कि ये बात केवल एक कम्युनिटी की नहीं है, ये बात पूरे देश की है। ये बात किसी की एक किताब की नहीं है, ये पूरे समाज की किताबों की बात। आपके साथ फिर एक हिंदू तो बैठे नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आएगा, हिंदू भाई हमारे साथ आ रहे हैं।
सिख हिंदू ईसाई कोई भी नहीं है आपके साथ अगर अकेले? 24 तारीख को अरविंद केजरीवाल वापस नहीं आता करता है इस चीज को, तो 25 तारीख को आप हिंदू ईसाई सिख सब लोगों को मेरे साथ चलते हुए देखेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं सर आप। 100% आएंगे, और ये मेरा चैलेंज है अरविंद केजरीवाल को कि अगर 24 तारीख तक आप नहीं मानते हैं तो 25 तारीख को खड़ा होगा आसिफ मोहम्मद कुरैशी और उसके साथ खड़ा होगा देश का पूरा समाज। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।